बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि डी चौक में जो एहतजाजी धरना हुआ था उसके पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस अब सिर्फ टारगेट पूरा कर रही है। हर राह चलते शहरी को उठाया जा रहा है और उसको डी चौक के धरने के जो मुकदमात दर्ज हैं उसमें डाला जा रहा है। यहाँ पे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से एक मार्च भी किया गया जिसमें स्पेशली कहा गया कि सिर्फ एक ख़ास ज़बान बोलने वाले अफराद को टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे एक सीनियर वकील सरदार आदिम मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सरदार साहब, आज आप मार्च को लीड भी कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में वकला आए हैं, लेकिन जो सिनेरियो बना है यहाँ पे 3 दिन कबल भी जो फैमिलीज आई थी मुलजमान को मिलने के लिए, उनको भी पुलिस ने उठा लिया। हत्ता कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक मेंबर है, हारून उसका नाम है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस करना क्या चाह रही है? क्या समझते हैं कि ये जो एक कोयला है जब ये फटेगा तो ये ख़तरनाक नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जो आप वाक़या का ज़िक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ये हुआ है। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स के बाहर जब हम लोग राजा हारून साहब की पेशी के बाद बाहर निकले, तो मैं, ईमान हाज़िर मज़ारी, आसिफ़ अयूब, एमिल मंदूखेल, फ़ाहद शाह और हादी अली चट्टा, हम मौजूद थे। और हमारी आंखों के सामने एसपी साहब है, एसपी खालिद साहब है, उन लोगों ने डायरेक्शन दिया अपने पुलिस वालों को कि जितने यहाँ पे पश्तून हैं, जो लोग यहाँ पे बाहर मौजूद है, जो छली वाला भी मौजूद था, कि इन सब को आप बिठा दें कि आईडी कार्ड चेक करें। जब आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहते जी कुछ नहीं हो रहा, बस हम सिर्फ देख रहे हैं, और उनको नीचे बिठा दिया। आपने इतना जुल्म किया कि बूढ़े बाबे बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, आपने उनको नीचे बिठा दिया ग्रीन बेल्ट पे, और उनको ये नहीं पता कि उनका जुर्म क्या है। वहाँ पे एक बंदा जो काफ़ी बूढ़ा बंदा था, वो कहता है मेरा बेटा यहाँ पे G11 में रेडी का काम करता है, वो सब्ज़ी बेचता है, उसको पता नहीं उठा के ले गए, मैं अटक से हो आया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ कि मेरा बेटा आखिर है कहाँ पे, और मेरे घर में और कोई भी नहीं है मेरे अलावा और मेरे बेटे के अलावा। उसको उठा लिया, मैं उसका पता करने आया था, उसको गेट के बाहर से बिठा लिया। जब हमने वहाँ पे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस क्योंकि इतनी घबरा गई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नुक्ता न्यूज़ वाले वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ये बाकायदा कवर कर लिया। और वहाँ पे जब वो दिखा रहे थे, पुलिस पैनिक करके वो रोड पे जाके खड़ी हो गई और सुजुकी और शाजोर को खड़ा करके लोगों को लोड करना शुरू हो गई। अच्छा नहीं सरदार साहब, अभी तो जो सीन चल रहा है हम देख भी रहे हैं, शाहराहों के ऊपर लोगों के मोबाइल फोन्स तक चेक किए जा रहे हैं, और रेशल जिस प्रोफाइलिंग, मोबाइल फोन के अंदर इमरान खान की फोटो है या कोई पोस्ट है उनको भी हिरासत में ये लिया जा सर रहा है। ऐसा हुआ कि ये तो हम सुनते आ रहे हैं, काफ़ी लोग हमें कॉल करके बताते भी आ रहे हैं कि इस तरह की हरकत हो रही है, लेकिन ये तो हमारी आंखों सामने हुआ। उनसे फ़ोन ले लिए, उनको कहा अंगूठा लगाओ, फ़ोन खोलो, उनके फ़ोन बाकायदा चेक किए गए। हमें नहीं पता कि उन्होंने इमरान खान का देखना था, लेकिन फ़ोन खोल के चेक किया गया। ये गैर कानूनी है सर। ये आखिर हम एक मुल्क में रह रहे हैं, ये कैसी हरकतें हो रही है, हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही है। हमने IG साहब को एक एप्लीकेशन दी है, मैंने, ईमान ने, शाफाद ने, आसिफ अयूब ने, हम लोगों ने ये बाकायदा एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन हो, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ये किया, और अगर ये ऑर्डर कहाँ से आया है, ये हम लोगों ने स्पेसिफिकली अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि ये ऑर्डर अगर दे रहे हैं तो क्या ये एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है कि आप इनोसेंट लोगों को, बेशक वो पश्तून जो भी हो, उसको आप उठा के बंद करें, अपने FIR के नंबर्स फिल आउट करें। ये गैर कानूनी है, और इसके खिलाफ वकील उठ पड़ा है, और वकील अपना लीगल हक यूज करते हुए पॉलिटिकल पार्टी से बालतर होकर ये बात करो, मेरी PTI से कोई एफिलिएशन नहीं अच्छा है, एक सोशल कॉज है। सरदार साहब, वकला की तहरीक जब भी उठती है तो हमेशा कोई मस्बत पेशरफ्त सामने आती है, लेकिन जिस तरह के सरकमस्टांसिस बने हुए हैं, 18,000 नामालूम अफराद मुकदमात में दर्ज किए गए हैं कि जिन्होंने गिरफ्तार करना है। और अभी बात भी हो रही थी कि पुलिस को स्पेशली टास्क दिया गया है कि जो पख्तून बरादरी है, यानी कि जो पश्तो बोलने वाले हैं, उनको आप टारगेट करें। तो क्या वैसे ही हो रहा है कि पुलिस सिर्फ नंबर्स पूरे कर रही है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर। मैं खुद एक पठान हूँ, और बिल्कुल हम लोग जब कल IG साहब को एप्लीकेशन देने गए थे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए, हम जितने उस एप्लीकेशन में, मैं एप्लीकेशन आपसे शेयर करूंगा, आप चला सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने, जो विटनेसेस हैं उस वकूए के, हम लोगों ने ये तय किया हुआ था कि हमें नहीं पता कि हम लोग वहाँ पे जाके गिरफ्तार होंगे या वापस आएंगे। लिहाजा इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर बंदा डरा हुआ है, सिर्फ एक वाहिद वकील है जो खड़ा हुआ है हक के लिए और सच के लिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट्स की जानिब से आइडेंटिफिकेशन परेड के आर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, खवातीन के रिमांड मांगे जा रहे हैं, चलें वो तो कोर्ट उनको जुडिशल कर रही है,
आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है 27 अक्टूबर की। उसके बावजूद अदालत क्या समझते हैं कि ये कहीं से ओवर ऑपरेट हो रहे हैं या वाकई ही जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं? सर, इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि आईजी साहब को जब हमने कल एप्लीकेशन दिया तो उनको यही नहीं पता था कि एसपी को ऑर्डर किसने दिया था। एसपी को ऑर्डर आईजी ही दे सकता है या उसका जो भी सरबराह हो, हमें नहीं पता कौन है। इसका जवाब आपको मेरे दबी अल्फाजों में मिल ही गया है, हर बंदे को ये बात पता है। हम इस बात से नहीं डरते कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि भाई ये ऑर्डर्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, तो हम किससे पूछें? कोई जिन तो नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं ये ऑर्डर्स? आपके अपने इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कह रहे हैं। अगर ये आपके अपने इस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं तो आप पहले आपस में बैठे और इत्तेफाक करें, जिस तरह हम वकील आपस में बैठते हैं और इत्तेफाक करते हैं और आगे से हम परसू करते हैं चीज़ों को। तो लिहाजा इनको पहले पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से ऑर्डर्स अच्छा, ये मिल जो रहे हैं। मार्च है, क्या समझते हैं इस मार्च से जो पैगाम आपने दिया है गैर कानूनी गिरफ्तारियों के हवाले से, उनके ऊपर रोक लग सकती है? कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पिटिशन मूव करने जा रहे हैं जो पुलिस गैर कानूनी गिरफ्तारियां कर रही है और स्पेशली जो गरीब लोग हैं जिनका कोई घर में सरबराह नहीं है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, बूढ़ी खवातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बाबे आते हैं ज़ईफ़ुल उम्र, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पिटिशन मूव करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग पिटिशन मूव करने का सोच रहे हैं, हमारी इंटरनल कंसिडरेशंस हो रही हैं, हमारे जितने सीनियर मेंबर्स हैं समेत उन नॉलेजेबल लॉयर्स के साथ जो लोग बाकायदा एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमने एक प्लान चॉक आउट किया हुआ है। मैं प्लान क्योंकि मीडिया पे नहीं बता सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाएंगी। ये लीगल प्रोसीडिंग है, बिल्कुल हम लीगली परसू करेंगे और हम अपनी कानूनी जंग को जारी रखेंगे सर। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मतीउल्लाह जान के ऊपर आइस का पर्चा दे दिया तो किसी वकील के ऊपर भी आइस का पर्चा दे दे सर आपको रोकने के लिए? सर जी ऐसा है कि मजाकियन एक बात करूंगा। मेरे दोस्त एएनएफ के प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं, बड़े लोग हैं, हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता। ये बड़ा मैं वाज़िया कर दूं, जब डेंटर गाड़ी मारता है तो उसको गाड़ी ठीक करनी आती है। इसी तरह हम वकील है, कितना अरसा आप हमें अंदर रख लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। मैं किसी को थ्रेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक हकायक बता रहा हूँ कि हम लोग इस चीज़ से नहीं डरते कि हम जेल चले जाएंगे। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम वापस बाहर आ जाएंगे, हमारे लिए पूरी बार खड़ी हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान का बार हमारे अच्छा, साथ अगर है। आप आज का जो मार्च है इसके दो रस नताइज नहीं आते तो क्या डी चौक की जाने बुकला एक पुरानी तहरीक 2007-8 की दोबारा की जिंदा होने तो नहीं जा रही? सर डी चौक की जहाँ तक बात है, बिल्कुल हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं, बार काउंसिल में हमारी बैठी हुई है, बार एसोसिएशन है, हमारे बहुत नाडर लीडर एक हैं रियासत अली आज़ाद साहब, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं। ये सारे डिसाइड करने वाले लोग हैं, यही बताएंगे कि हम लोग अपना क्या अगला लाए अमल रखना है। हमारी इस वक्त बार काउंसिल में मीटिंग चल रही है, लाए अमल तय हो रहा है कि हमने क्या लाए अमल करना है। बिल्कुल जो हमारा लाए अमल होगा वो सिर्फ वकीलों को ही पता होगा और वकील ही वो करेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल विन आवर फाइट एंड वी विल विन आवर कॉज। बहुत शुक्रिया थैंक यू सरदार वेरी साहब, मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी महफूज नहीं है, पुलिस सिर्फ अपने नंबर पूरे करती जा रही है। अब देखते हैं कि अदालतों से क्या इन मुजाहिरीन को जिनका दूर दूर तक डी चौक से ताल्लुक़ नहीं है, मुजाहरे से ताल्लुक़ नहीं है, उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।